हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 21 अप्रैल 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए 17 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 19 अप्रैल, डी 20 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा 2010 से स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य है बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। और पहला चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से यह 20 अप्रैल को मनाया जाने लगा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए स्विच टू एंड्रॉयड नामक ऐप को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ए गूगल, बी फेसबुक, सी इंस्टाग्राम, डी ट्विटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए स्विच टू एंड्रॉयड नामक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आईफोन से एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डेटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। अब गूगल ने किया तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ है सुंदर पिचाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है ए जिया राय, बी डी गुकेश, सी अभिजीत गुप्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी डी गुकेश। 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन में इसका आयोजन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का कहाँ आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है एक एकीकृत लड़ाई में लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संयुक्त कौशल और सिंक्रोनाइजेशन क्षमताओं का प्रदर्शन करना। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल भी आया तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीश धनखड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इथोस डिजिटल ने अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए लेह, बी चंडीगढ़, सी फरीदाबाद, डी राजकोट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए लेह। लेह में इथोस डिजिटल ने अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसएस खंडारे ने लेह में इथोस डिजिटल का पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है। अब इसमें आया है इथोस डिजिटल, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इथोस डिजिटल कैलिफोर्निया की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिजिटल संचार और AR/VR उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। अब लेह में हुआ है तो लेह के बारे में जान लेते हैं। लेह हमारा लद्दाख का कैपिटल है और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके पास ऑप्शन है ए
झारखंड, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। तेलंगाना मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के सीएमडी नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए विक्रम देवदत्त, बी रचना सचदेवा, सी मनीषा कपूर, डी विश्वास पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम देवदत्त एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 2019 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है ए हरियाणा, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। अब हरियाणा ने जीता तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने प्रभावित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी नीदरलैंड, सी फिलीपींस, डी वेटिकन सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस। फिलीपींस देश को उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने प्रभावित किया है। अब फिलीपींस को किया तो फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलिपिन पीसो और प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुतर्ते। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, बी जेरूसलेम इजराइल, सी उलान बटोर मंगोलिया, डी टोक्यो जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उलान बटोर मंगोलिया देश में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। कल का जवाब है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी है। आज का सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।